नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो है चैप्टर, ये हिस्ट्री का, ये रिलेटेड है कि जो शुरुआती समय में जो मानव रहते थे वो कैसे रहते थे और किस तरीके से शुरुआत हुआ। तो पहला है कि क्वेश्चन ये है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि क्या क्या हुआ पुराने समय में, जो भी गतिविधियां थी वो कैसे कैसे बना। मतलब कोई मान लीजिए कि एक पत्थर को ही ले लीजिए, तो पत्थर को लीजिएगा तो वो पत्थर का एक अपना इतिहास है, पुराना हिस्ट्री है। जैसे कि वो कैसे बना पत्थर, वो पत्थर फिर यहाँ पे कैसे आया, फिर वो पत्थर में कब कब जो है बदलाव आया, और आज पत्थर जो है, मान लीजिए कि यहाँ कोई पत्थर ला दिया गया तो यहाँ कहाँ से लाया गया है। तो एक पूरा ट्रेस है, ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें घटित हुई और अभी जो पृथ्वी है या फिर जीवन है या फिर हम लोग हैं, वो अभी तक जो यहाँ तक पहुँचे हैं उसके पीछे में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन और बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है जो पीछे में नेपथ्य में है, जो छुपा हुआ है, जिसको खोजने का काम जो है हिस्ट्री में किया जाता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट, क्या क्या हम लोग जान सकते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पढ़ते थे, क्या क्या नहीं पढ़ाई करते थे, कैसे लिखते थे, कौन सा भाषा बोलते थे। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। कहाँ कहाँ कौन सा जानवर पालते थे, कौन सा जानवर को मारकर जो है मांस खाते थे उसका। मतलब ये पूरा जो सिस्टम है वो कैसे चलता था पुराने समय में, खेती क्या क्या करते थे और कौन कौन सा चीज़ उपजाते थे। और जब खेती नहीं करते थे तो जैसे हंटरर और गैदरर के रूप में थे, मतलब शिकार करते थे और फिर जमा करते थे। तो वो उस समय में कौन कौन सा पत्थर का यूज करते थे, वो पत्थर किस तरह का होता था। अलग 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 तरह के पत्थर हैं, ब्लेड्स है, ब्यूरिन्स है, और वो पत्थर का एक अपना काम होता था। तो वो सारा जो है सिस्टम, वो उसके बारे में जो है हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इतिहास से। वेयर डिड पीपल लिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब पुराने एकदम ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरू में जाइएगा, जब मानव जो है चलना भी नहीं जानता था, ठीक है ना, वो दोनों हाथ और दोनों पैर पे ही चलता था। तो इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव जो है होमो इरेक्टस हुआ, या फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी एक मानव का प्रजाति था जो कि खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है ये जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं या चाहे होमो इरेक्टस है, ये लोग रहते कहाँ थे, या होमिनीड है, ये लोग कहाँ रहते थे। ये लोग रहते थे पेड़ों पे, बाद में ये लोग गुफाओं में रहने लगे। तो ये जो रहने का जो प्रवृत्ति है वो कैसे डेवलप हुआ, तो कैसे कैसे रहते थे, ये सारा चीज जो है यहाँ पर जानकारी लेना है, वो हिस्ट्री में ही लिया जाता है। अब है, चूंकि ये इंट्रोडक्शन है, आने वाला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज जो है, इवेंट्स जो है पहले पास्ट में हुआ। जैसे इंडिया का अगर लेते हैं तो इंडिया में सबसे पहले नर्मदा जो वैली है, नर्मदा नदी है, तो नर्मदा रिवर के दोनों साइड में जो है डेवलपमेंट हुआ, वहां पर जो है ह्यूमन जो है सेटलमेंट्स हुआ। अब यहाँ पर जो है नर्मदा जब वैली में बसे लोग, तो वहां पर क्या है, स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदरर मतलब अच्छे तरीके से वो जानते थे कि शिकार कैसे करना है, कौन सा स्टोन्स का यूज करना है, कौन सा पॉटरी का यूज करना है अपना अनाज रखने के लिए, वगैरह वगैरह, वो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दिए थे। हंटेड एनिमल्स, बहुत सारे जो एनिमल्स है उसका शिकार करते थे। नर्मदा वैली में जो है इंडिया का सबसे पुराना ह्यूमन सेटलमेंट्स का एविडेंस मिला है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट का एविडेंस मिला है, तो उसमें बहुत सारे जानवर्स भी हैं जिनका वो जो है हंटिंग करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सुलेमान किर्थर है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि सुलेमान किर्थर कहाँ है। सुलेमान किर्थर कहाँ है, ये जो हिल है ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पहले भारत का ही पार्ट था 1947 के पहले।
तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है जो सुलेमान तीर्थर, वही रेंज है। बहुत एक रेंज है पूरा सुलेमान तीर्थर जो है, हिल है। तो वो सुलेमान तीर्थर के आसपास में जैसे बलूचिस्तान का इलाका हुआ या पश्तूनिस्तान का इलाका हुआ, वहां पर जो है सबसे पहले क्रॉप्स जो है लगाया गया था। सबसे पहला जो है क्रॉप्स वहीं पे लगाया गया था 8000 ईयर्स एगो के आसपास में। तो वहाँ जो है एक मेहरगढ़ जगह है, तो मेहरगढ़ में ही सबसे पहले जो है क्रॉप्स लगाया गया था। इसके अलावे सुलेमान तीर्थर हिल्स के अलावे में विंध्य रेंज और गारो हिल्स जो है, जो मेघालय में है, यहाँ पर भी जो है ये क्रॉप का जो है क्रॉप्स का जो है लगाया जाना ज्ञात हुआ है। इसका भी एविडेंस मिलता है। अब अर्लीस्ट सिटीज देख लीजिए तो 4700 ईयर्स एगो जो है वो अर्लीस्ट सिटीज जो है डेवलपमेंट में आया। यानी कि जो हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में हड़प्पा सिविलाइजेशन का। हड़प्पा सिविलाइजेशन के आसपास में ही जो अर्ली जो सिटीज हैं वो डेवलप हुआ, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे थे। मोहनजोदारो था, हड़प्पा था, राकीगढ़ी था, बहुत सारे जो है सेटलमेंट्स थे ह्यूमन का, और बहुत सारे सिटीज जो है उस टाइम डेवलप हुए। और वो अर्बन पूरा का पूरा सिविलाइजेशन था, वहाँ पर जो है अर्बन सिटीज जो है डेवलप हुए थे। फिर क्या हुआ कि 2500 ईयर्स एगो में लगभग मतलब 2500 ईयर्स मतलब जो जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म के 500 साल पहले। तो ये जो है सिटीज डेवलप हुआ गंगा के किनारे। अब सेटलमेंट उधर से बढ़ता जा रहा है और गंगा के किनारे जो है सेटलमेंट धीरे धीरे आ रहा है। तो गंगा के किनारे आके सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो गंगा के किनारे में बहुत सारे बस्ती जो है बसे, ठीक है ना, जिसमें से बहुत बड़ा जो एरिया था वो मगध का था, और यहाँ पे पाटलिपुत्रा वगैरह का या फिर राजगीर वगैरह का ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलता है अर्ली एजेस में। तो ये सिटीज जो है डेवलप हुआ, यहाँ गंगा के किनारे भी डेवलप हुआ बहुत सारा। साउथ ऑफ गंगा, अब गंगा के जो साउथ में जो पोर्शन पड़ता है पाटलिपुत्रा, पटना, और इसके इधर गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, ये सब जो एरिया था पूरा नीचे तक पलामू वलामू तक, ये जो है ये मगध कहलाया, उस टाइम मगध कहलाया। और ये जो मगध है ये पहला जो है बहुत बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं कि किंगडम के रूप में आया ह्यूमन सेटलमेंट्स का, जो कि इंडिया में देखा जाता है। हिमालयाज, इसके अलावा और भी थे 15-16 लगभग 16 जो है महाजनपद थे इसके समय में भी। हिमालयाज, डेजर्ट्स, कारवा ऑफ मर्चेंट्स। तो अब क्या हुआ ना कि जैसे सुलेमान तीर्थर है तो उसके उस पार से भी लोग आते थे, यहाँ से भी लोग जाते थे। तो उधर से आए तो वहाँ पे शिकार करने का जो हंटिंग करने का जो प्रोसेस था वो सीखे। वहाँ पर जो स्टोन था उसको कैसे बनाया जाता था, वो सारा जो नया टेक्निक्स है, वो नया मेथड्स है, उसको सीख रहे हैं। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो जैसे कारवा ऑफ मर्चेंट्स है, एक कारवा आता था मर्चेंट्स का, व्यापारी का, तो वो जो है कुछ कुछ नया चीज लेके आ रहा है, वहाँ की चीजें ला रहा है, वहाँ का खान पान ला रहा है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे विकास बढ़ा, ये जो है डेवलपमेंट जो है बढ़ते जा रहा है इस जगह का। लेकिन बीच में क्या होता था कि देखिए जैसे नॉर्थ में हिमालय है, उधर राजस्थान में डेजर्ट्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैमाने पे जो है रेगिस्तान है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब ह्यूमन इधर से उधर क्रॉस करते थे या उधर से इधर आते थे तो बहुत ही दिक्कत होता था। बीच में बहुत सारे रिवर्स के फ्लोज भी थे, तो इन सब चीज़ों को पार करके ही आना पड़ता था। तो ये जो ट्रैवलिंग है इतना आसान नहीं था, बट कठिन भी नहीं था, लोग आते जाते थे। और इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है उसमें ग्रोथ हुआ। अब इंडिया और भारत नाम कहाँ से आया, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया जो है और भारत, ये जो है ईरान और ग्रीक पीपल को जाता है कि इंडिया, इसको उन्होंने बोला, दोनों को, ईरान और ग्रीक दोनों को जाता है। एक्चुअली में इंडस रिवर था, और इंडस रिवर के जो है ईस्ट साइड में, इंडस रिवर के ईस्ट साइड में पूरा का पूरा जो जोग्राफिकल जो है स्थिति थी इंडिया की,
इसीलिए जो है इसको इंडस रिवर के कारण ही इसको इंडो बोला जाने लगा। इंडो, इंडोस ऐसे करके फिर इंडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा रोल ईरान और ग्रीक का है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत कहाँ से आया। तो भारत जो है एक क्या था कि एक जन समुदाय था, मीन्स एक कम्युनिटी था जिसका ऋग्वेद में भी जिक्र है। तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट मतलब अभी जो दिल्ली वाला इलाका है, दिल्ली के उस पार का इलाका है जो लाहौर और पश्तूनिस्तान, ये सब जो इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, इस इलाके में जो है तक्षशिला वगैरह का इलाका जो पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर, पुरुषपुर जिसको बोलते थे। तो यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे, उनको भरत बोला जाता था। और इसी जो है कम्युनिटी के नाम पे ऋग्वेद में इसका जिक्र आता है भरत का। भारत का नाम जो है, इंडिया का नाम या भारत का नाम जो है भारत पड़ा। तो ये यहां से आता है। यहां पर हम लोग देखते हैं मैनोस्क्रिप्ट। मैनु जो है ये लैटिन शब्द है। मैनु का मतलब होता है हैंड। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स रिटेन बाय हैंड। अब क्या होता था, पहले हाथ से लिखते थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो जो है पामल लीफ पे लिखा जाता था। बर्च जो हिमालय में पाया जाता है, छाल जो होता है एक पौधे का, तो उस पे लिखा जाता था और हैंड से ही रिटेन होता था। तो इसीलिए इसको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत सारे जानवर खा गए हैं मैन्युस्क्रिप्ट को। बहुत सारा जो है वर्षा में और अलग अलग तरह का सीजन्स में वो खत्म भी हो गया। बहुत सारे बह गए, कहीं पे बाढ़ आया तो, लेकिन बहुत सारे जो है मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी बचे हुए हैं। इसमें क्या क्या मिलता था, तो इसमें रिलीजन्स का बिलीफ मिलता था कि उस टाइम लोग कैसे, कौन सी मान्यताओं को मानते थे, उनका कस्टम्स क्या क्या था। इसके बाद में प्रैक्टिसेस मिलते हैं, ठीक है, कि किस तरह का प्रैक्टिस करते थे अपना रिलीजियस प्रैक्टिस। मेडिसिन एंड साइंस का भी इसमें मिलता है, बहुत सारे मेडिसिन का भी जिक्र है। ठीक है, जो औषधि वगैरह बनाया जाता था ट्रीज वगैरह से, और बहुत सारे जो हर्बल्स प्लांट हैं उनसे, और साइंस का भी जिक्र है कुछ कुछ वहां पे। तो ये हो गया मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटेन होता था। अब है हैंड रिटेन जो पाम लीफ वगैरह पे होता था, बर्ड्स वगैरह पे, ये। और एक है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या है कि हाथ से ही पत्थर पे और मेटल्स पे, मेटल सीट पे लिखा जाता था। हाथ से खोद खोद के लिखा जाता होगा, जाहिर सी बात है, इनग्रेविंग किया जाता होगा। तो ये जो इनग्रेविंग हुआ, जो बहुत सॉलिड चीजों पे, जैसे स्टोन्स पे या फिर मेटल्स पे, ये जो है इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलेख। और ये जो इंस्क्रिप्शंस को या फिर मैन्युस्क्रिप्ट को जो पढ़ता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या अध्ययन करता है, ये करता है बोन्स, पॉट्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स गहना जो पहनते थे हम लोग। बोन्स किसी भी जानवर का हो सकता है, आदमी का हो सकता है। उससे क्या करते हैं कि उसका कार्बन डेटिंग निकालते हैं, ताकि उसका पता चल सके कि ये कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग से कितना ओल्ड है ये पता चलता है। इसके बाद में पॉट्स वगैरह को पढ़ते हैं कि ये पॉट्स जो है, पॉट्स में भी अलग अलग तरह का पॉट्स होता है। कोई रेड कलर का पॉट्स है तो उसका अलग है, ग्रे कलर का है उसका अलग है, इसके बाद में ब्लैक कलर का है। तो सारा का जो है अलग 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 जगह से मिलता है, और उनका जो सारा डेटिंग है कि कितना पुराना है, वो सारा चीजों का अध्ययन करके वो निकालते हैं कि उस टाइम का रहन सहन कैसा था, उस टाइम का जीवन कैसा था। तो ये हो गया। वेपन्स भी देखते हैं, अलग अलग जगह पे ब्लेड का साइज अलग अलग होता है। देखिए, पत्थर से ही ब्लेड बनाते थे। मैं फोटो डाल दूंगा साथ में वीडियो पे। तो ये जो है वेपन्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, ये सारे मिलते थे और इसका अध्ययन किया जाता था, स्टडी किया जाता था। हिस्टोरियंस क्या है, देखिए, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स है पाम लीफ वगैरह पे, और जो इंस्क्रिप्शंस है, जो स्टोन वगैरह पे जो इंग्रेविंग है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट जो और अध्ययन करके, स्टडी करके और जो भी चीज देते हैं, तो उनका सारा का सारा जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है और फिर राइटिंग करता है, वो होता है हिस्टोरियंस। ठीक है, तो हिस्टोरियंस क्या है वो आप समझ गए। ये सारा लोगों का जो राइटिंग्स है उसका अध्ययन करता है हिस्टोरियंस। अब यहाँ पर कुछ डेट दिया हुआ है जिससे रेफरेंस ऑफ द लाइन टाइम का लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज कहीं पे हो रहा है, कोई इवेंट्स जो है
हो रहा है उसको आप कैसे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ है बीसी, बीसी मतलब होता है बिफोर द क्राइस्ट। देखिए क्राइस्ट का जन्म जो है 2000 ईयर्स एगो हुआ था, अभी से लगभग माना जाता है, ठीक है। तो 2000 ईयर्स एगो मतलब 2000 ईयर्स के जो पहले जो हुआ था वो था बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द क्राइस्ट। एनो डोमिनी क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब 1 ईस्वी के बाद, मतलब 1 जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ वहां से लिया जाता है अभी तक। ये जो प्रेजेंट का जो पूरा फेज है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का, तो ये जो है एनो डोमिनी इसको बोला जाता है, एडी बोला जाता है, ये लैटिन वर्ड है। सीई जो है एनो डोमिनी के जगह पे बहुत जगह पर सीई यूज होता है। सी अच्छा लगता है, कॉमन ईरा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में जो ईरा है पूरा का पूरा ये कॉमन ईरा, चूंकि ये सारा डेवलप हुआ यूरोप में, हिस्टोरियंस जो है डेवलप किए यूरोप में ये सब चीज़ का जो टर्म है, तो इसीलिए ये सीई जीसस क्राइस्ट को ही रेफरेंस ऑफ द लाइन लेते हैं, तो ये कॉमन ईरा है। और बीसी के जगह पे बीसीई यूज किया जाता है, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। तो बीसीई यूज किया जाता है बिफोर कॉमन ईरा। तो ये है चैप्टर नंबर 6 था, ठीक है, सॉरी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 था। अब यहाँ पे आता है विंध्यन। विंध्या में है सबसे पहले राइस का जो है खेती का प्रमाण मिलता है, एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, क्रॉपिंग किया जाता है राइस का। अब यहाँ पे जो है एक साइट है कोल्डिहवा, यहाँ पर जो है सबसे पहले माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले राइस का जो है खेती किया गया था, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 6, सॉरी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। तो पूरा का पूरा यही है। धन्यवाद।